ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने अंगूठा का निशान दिया, वो अगर मोहर दे देते तो सभी लोगों को, जितने भी हमारे विरोधी थे, उन लोगों का बहुत बड़ा तमाचा लगा। पदाधिकारी बैठे हुए थे जी। उन लोगों का कुछ लापरवाही है कि उन लोगों ने बताया कि जाइए अंगूठा का निशान दीजिए। हमारे जनता लोग आकर रो रहे हैं कि कहाँ भेजिए बाबा, बताएं कि केकरा कि यहाँ कैसे जाइए हमारा धान। कहीं चिंता मत करिए, अभी तो हम यह बा व्यापार मंडल हमरे बा, इससे किसाने खातिर व्यवस्था है पैक्स आई में बहुत रोजगार बा। बोले हैं कि पूरे पंचायत में फ्री में मेरा सभी लोगों का खेत जोताएगा किसान। छोटे भाई के समान है वो भी, जो चुनाव जीते हैं ना जी। इसके पहले मैंने चाचा जी को चुनाव में हराया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादा किए थे। सर प्रणाम, अभी हम सिसवन प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में मौजूद है। अभी हमारे साथ पूर्व पैक्स अध्यक्ष दीपक तिवारी जी मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे सम्मानित जनता और किसान बंधुओं को जो अन्न देवता के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इतना हम पर विश्वास रखे और हमको भारी से माने बढ़िया से बढ़िया बहुमत से जिताने का प्रयास किए। लेकिन वो कुछ कारण हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये जो इतना ना, हमारे चाची और माता बहन जो लोग हैं वो लोग इतना ना समझदारी का कुछ फेरा था, इसलिए उन्होंने अंगूठा के ज़्यादा से ज़्यादा हम ही पर प्रयास किए हैं वोट देने का, कि वो मोहर नहीं देकर वो लोग अंगूठा का निशान दे दिए। इसीलिए मैं चुनाव तो कहीं ना कहीं समझाने में आप विफल तो नहीं रहे इस चीज़ को कि कैसे वोटिंग करना है। बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी 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 जी। देखिए, हम सभी लोग को समझाया गया था, लेकिन बहुत तो सभी लोग को घर घर जाकर उतना नहीं संभव नहीं है। वहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हुए थे जी। उन लोगों का कुछ लापरवाही है कि उन लोगों ने बताया कि जाइए अंगूठा का निशान दीजिए, आप जाइए मोहर दीजिए। अब लोग समझ में, जो हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ नहीं समझदार उस तरह का लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने कहीं गलती कर बैठे हैं। जाकर अंगूठा का इधर निशान दिया है, साथ साथ ले जाकर ब्लैक बोर्ड पर भी उन्होंने निशान दे दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा निशान ब्लैक बोर्ड पर पड़ा है। कितने वोटों से आप चुनाव लूज कर गए? हम अपना चुनाव मैंने 3 वोट से लूज किया था, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ तो 1 वोट से मैं चुनाव हारा। अच्छा, पहले टाइम काउंटिंग समय 3 वोट से आप लूज करते हैं, और जब रिकाउंटिंग की आपके द्वारा मांग कर दी जाती है तो 1 वोट से आप लूज 1 वोट से मैंने चुनाव हारा। आई मैं स्वीकार भी किया जी कि सचमुच मैं चुनाव 1 वोट से चुनाव हार गया। कई तरह से लोग चुनाव 1 और 2 वोट से हारते हैं, 10-10 वोट से हारते हैं, तो कई प्रकार के माहौल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन दीपक तिवारी स्वीकार करके घर आते हैं। ना, हम तो हमारे छोटे भाई के समान है वो भी, जो चुनाव जीते हैं ना जी। इसके पहले मैंने चाचा जी को चुनाव में हराया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादा किए थे, काम नहीं किए जी। और उनके पिताजी जो जीते हैं, चंदन बाबू, उनके पिताजी भी हमारे से चुनाव लड़े थे। उन्होंने क्या क्या कहे थे, अब और सभी लोग से पैसा वसूलते थे चाचा जी की कुटाई लगेगा तो पिसाई लगेगा, तरह तरह का बात था। मैंने वादा किया कि नहीं, मैं आऊँगा, किसी को कुटाई नहीं देना पड़ेगा, तो नहीं कुटाई उटाई नहीं लगता है मेरे पंचायत में। इसलिए बहुत पैक्स अध्यक्ष हमसे नाराज भी थे। लेकिन इस बार हमारे चाचा जी और उनके पिताजी और वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, बोले हैं कि भाई सुखवन नहीं लगेगा, 50 किलो दीजिएगा तो 50 किलो का आप लोगों को पैसा मिलेगा। मैं तो 1 क्विंटल 50 किलो मैं धान लिया हूँ और सभी लोग का पैसा दिया हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पैक्स के बारे में बहुत लोग कम जानकारी होती है। वोट आता है, जितने वोटर होते हैं इसमें वोट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या योजनाएं आती है, लाभ क्या क्या पा सकते हैं जो पंचायत के लोग हैं पैक्स में, उसका थोड़ा सा जिक्र करिए। और क्या क्या जीते हुए पैक्स अध्यक्ष जो हैं, क्या वादे किए गए थे, वो आप उनको वादे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए ताकि वो वादा पूरा करें। जी, कहने का मतलब है कि पहले हमारे जो छोटे भाई के समान है चंदन जी, वो वादा ये लोग किए हैं हम कि पब्लिक में जाने पर पता चला है, लोग बता रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम फ्री में ट्रैक्टर कोई मरेगा तो भेजेंगे। अच्छा, मृत्यु में फ्री ट्रैक्टर आपको उपलब्ध? मैं भेजता था तो वो तो खैर बोल रहे हैं कि भेजेंगे, तो कोई बात नहीं है। वो उसके बाद से वो लोग ये भी बोले हैं कि पूरे पंचायत में फ्री में मेरा सभी लोगों का खेत जोताएगा किसान फ्री में। अच्छा। और उसके बाद से बोला है कि कोई भी सुकौन उकौन जो लगता है करता है लोग एथी में, हालांकि नियम तो नहीं है लेकिन लगता है, वो तो बोला है कि नहीं 1 पैसा नहीं लगेगा, वो कोई सुकौन उकौन नहीं लगेगा। तो मैं जो बोला था वो पूरा किया, लेकिन ये बोल रहे हैं जो बात बोले हैं उसको पूरा करना चाहिए। अगर बढ़िया से वो काम करेंगे
तो मैं उनका हमेशा सहयोग करूंगा, क्योंकि मेरा ही 6 ठो जो सदस्य का चुनाव हुआ था उसमें 6 ठो सदस्य मेरा चुनाव जीते हुए हैं। 8 जो सदस्य का चुने गए हैं उनमें से 6 ठो सदस्य मेरा ही है। अच्छा, आपका 6 ठो सदस्य जी, लेकिन हमसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए। हमको एकदम पंचायत के विकास में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, आप लोग जाइए उनका साथ दीजिए, अब बढ़िया से हमारे यहाँ किसान का जो भी सुविधा है सुविधा मिलना चाहिए। जे खाद बीज को लेकर के अभी के समय में गेहूं रोपनी का कार्य चल रहा है, इसको लेकर के किसान त्रस्त है। जो खाद के बीज 266 रुपया सरकारी रेट लगभग है तय किया गया है, वो 350-300 में लोग खरीद रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सुविधा हमारे पंचायत में था, हमारे पैक्स में ये था, लेकिन हमारे शिवनाथ चाचा जो थे, ब्रह्मचारी जी जो कहलाते हैं हमारे यहाँ का, इनके पुत्र हुए चंदन बाबू, तो जो पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में है, उन्हीं के पिताजी जो पैक्स अध्यक्ष थे वही समाप्त कर दिए। ये खाद बीज का विधि व्यवस्था और जो भी विधि व्यवस्था था समाप्त कर चुके हैं, और अपने कुछ पैसा भी ले लिए हैं जो उसको जमा नहीं किए थे, इसके लिए वो खत्म हो गया। वो जो लाइसेंस रद्द करा दिए हमारे चाचा जी, तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आए हैं चंदन जी, पिताजी जो गड़बड़ किए हैं उसको सुधार करें। अच्छा, कई पंचायत में ये भी मुद्दा उठती है कि सुखवन के नाम पे 10-10 किलो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा लूट लिया जाता है, और तय जो सरकारी रेट होता है उससे 2-4 रुपये कम दिया जाता है। इसको लेकर के आपकी पंचायत में क्या भ्रम फैलाया इस तरह का तो अभी तक हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। अब भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको लेकर के। तो अब वो जो करना है वो करें, क्योंकि हम तो भाई किससे पैसा नहीं लिए हैं जी। एक पैसा आज समय से लोगों का पैसा घर तक पहुंचा दिए हैं। उसके बाद से थोड़ा से भी कोई दिक्कत होता था, कहता था कि कोई कह रहा था दीपक बाबा देखिए ना हमारा खेत बोना है, पैसा नहीं है, भाई जल्दी से चलिए जाके खेत बोआ ली, खेत ना रुके किसी। अरे बोल जाए किसान लोग खुशहाल रही तब तो हमसे खुशहाल रहे हम। जब वो लोग दुखी रही तो हमसे कहाँ खुशहाल रहे हम। इससे किसाने खातिर व्यवस्था है पैक्स, आई में बहुत रोजगार बा, बाकी करे के लोग चाहिए तब तो पेट्रोल पंप के व्यवस्था। पैक्स अध्यक्ष अगर करवाना चाहेंगे तब ना कोई जनता करेगी। अगर पैक्स अध्यक्ष चाहते ही नहीं है कि हमारी जनता इस चीज को, मेंटेलिटी को समझ पाए, क्या क्या इसमें फंड आता है, क्या क्या योजनाएं आती है, तो उस प्रतिनिधित्व करने का फिर क्या फायदा? देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव ये चंदन बाबू चुनाव नहीं लड़े थे जी। हमारे जितने भी, अब क्या कहा जाए, जो भी चुनाव हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमसे मुखिया में एक बार पटकनी खा चुके हैं हमसे जी। ना, जनता ने उनको सबक सिखा दी है कि आप उस लायक नहीं है। वही लोग लाग कर झूठा मूठा कुली भ्रम पैदा करके पब्लिक के बीच में हमको हराने का प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी जनता ने हमको नहीं हराई है। आज हार मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। कैंपेन पेपर में मैं चुनाव हार चुका हूँ, लेकिन जनता के दिल में मेरा अभी भी स्थान है, जगह है। इसलिए उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि इन्होंने इतना हमको काबिलियत समझे हम और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमको वोट दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत के सभी जनता को। लास्ट सवाल रहेगा, क्या दीपक तिवारी आने वाले आगामी पैक्स चुनाव क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो वादा किया गया है कि फ्री में खेत जोताएगा पूरा पंचायत का जी, और 50-50 किलो जो मैं लिया हूँ धान, 50 किलो 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल जो भी था सभी लोग का लिया हूँ। इस तरह का सभी जनता का खुशहाल अगर हम पंचायत के सभी जनता रहेंगे जी, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि अगर हमसे भी बढ़िया बेहतर कोई काम करेगा तो हमको क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है कि उसको हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। जनता नए विकल्प के तलाश में लोगों को वोट जी। अभी तो कितना हमारे जनता लोग आकर रो रहे हैं कि कहाँ भेजिए बाबा, बताएं कि केकरा कि यहाँ कैसे जाइए हमारा धान। कौन चिंता मत करिए, अभी तो हम यह बा व्यापार मंडल हमरे बा, पूरा पंचायत के कोनो भी कोई दिक्कत होगा तो हम अभी बैठे हुए जनता मंडल में सब धान भेज देंगे। कोई भी यहाँ पर धांधली नहीं चलने देंगे, जनता को डिस्टर्ब नहीं होने। 50 किलो जिसके छोटे किसान है, 50 किलो 2 क्विंटल 3 क्विंटल 1 क्विंटल जो धान देना चाहता है, उनका धान पैक्स के द्वारा नहीं लिया जाता है। कई मायनों में आपने भी सुना होगा। तो ये परिस्थिति अगर आपके पंचायत में उत्पन्न होती है तो आप क्या करेंगे? मैं उनका पैसा देने का प्रयास करूंगा, दिलवाऊंगा। मैं व्यापार मंडल में डालकर पैसा दिलवाऊंगा उनको। व्यापार मंडल में डाल निश्चित एक पैसा मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त रहे
कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब व्यापार मंडल मेरा ही है। व्यापार मंडल के जो मेरा एक मित्र जीते हुए हैं आशुतोष जी, वो हमारे मित्र हुए अनूप जी, और मैं जानता हूं कि मैं एक बात कह दूंगा कि भाई ये इनका रख लेना है धान, तो 1 क्विंटल का 50 किलो लेने का प्रयास करेंगे। 50 किलो भी लेने का लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जनता से क्या अपील रहेगा आखिरी टाइम? जनता से हाथ जोड़कर यही अपील रहेगा कि आपने बहुत हम पर विश्वास किया है। अब विश्वास का फल है कि दीपक तिवारी ने चुनाव जीत कर चुनाव हारा है, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने अंगूठा का निशान दिया, वो अगर मोहर दे देते तो सभी लोगों को, जितने भी हमारे विरोधी थे, उन लोगों को बहुत बड़ा तमाचा लगता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हमारे छोटा भाई है जो चुनाव जीता है, वो अच्छा से काम करे। हमको, मैं शुभकामना दे रहा हूँ कि वो बढ़िया से काम करे, और मैं उनका सहयोग करूँगा कि 5 बढ़िया से बढ़िया काम करें। मैं उनके साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे साथ पूर्व पैक्स अध्यक्ष दीपक तिवारी जी जुड़े हुए थे, और इनके द्वारा जो बेबाकी से बात कही गई पैक्स के विकास के लिए, अनेकों प्रकार की जो उनके द्वारा वादाएं की गई थी, वादा पूरा करने के लिए इनके द्वारा कहा गया अगर वादा पूरा कर लेते हैं तो दीपक तिवारी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब अगर आप हमसे बेहतर कार्य करेंगे, जनता अगर हमारी पंचायत की संतुष्ट रहती है, तो हम पैक्स अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर